हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर एक समय प्रजापति दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री सती रहती थीं। सती का हृदय भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम से भरा था। संसार की परवाह किए बिना उन्होंने तपस्या कर महादेव को अपने पति के रूप में पाया। ये विवाह दिव्य था, लेकिन सती का जीवन दुख और संघर्ष से भरा हुआ था। प्रजापति दक्ष शिव को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें शिव का वेश, उनका साधु जीवन और उनकी तपस्या अस्वीकार्य थी। समय बीतता गया और एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताओं और आर्षियों को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन शिव और सती को अपमानित करने के लिए आमंत्रण नहीं दिया गया। सती का हृदय विचलित हुआ। क्या मेरे पिता वास्तव में मुझे और मेरे पति को अनदेखा कर सकते हैं? वह भीतर से टूट चुकी थी। शिव ने उन्हें रोकने की कोशिश की। प्रिय, जहां सम्मान न मिले वहां जाना उचित नहीं। पर सती के मन में पुत्री, धर्म और अपमान की आग जल रही थी। वे अकेली ही यज्ञ में चली गईं। जब सती वहां पहुंची तो उनके पिता ने उन्हें देखकर तिरस्कार से कहा, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं। तुम्हारा पति तो भिक्षुक है, उसका यहां कोई स्थान नहीं। ये शब्द सती के हृदय में बाण की तरह चुभे। अपमान, पीड़ा और अपने पति के प्रति हुए अन्याय को सह न सकीं। उन्होंने उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। वह क्षण अत्यंत दुखद था। जब शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध और शोक भयानक रूप में प्रकट हुआ। वे सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव करने लगे। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग प्रत्यंग पृथ्वी पर पवित्र शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन यही दुख और त्याग नई शुरुआत बना। सती ने अगले जन्म में हिमालय राजा की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। वे शैलराज हिमालय की संतान थीं, इसीलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। उन्होंने पुनः कठोर तपस्या कर महादेव को प्राप्त किया और इस बार संसार ने उन्हें देवी के रूप में स्वीकारा। माता शैलपुत्री की कथा हमें सिखाती है कि भले ही अपमान, दुख और मृत्यु का अंधकार क्यों ना हो, आत्मा की शक्ति और भक्ति से नया जन्म लिया जा सकता है। उनके जीवन का दुख ही उन्हें शक्ति, करुणा और दिव्यता का प्रतीक बनाता है।